हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का। एंड ये चैप्टर हम काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हमारा ये 9th लेक्चर वीडियो है। इस चैप्टर पे 8 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई 9th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले 8 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज। तो इसलिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम समझे कि सर्विसेज क्या है। बिजनेस मतलब तो हमें पता है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का पेपर हम पढ़ रहे हैं तो बिजनेस मतलब हमें पता है, लेकिन सर्विसेज का क्या मतलब है ये सबसे पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया। सर्विसेज क्या होती है, गुड्स क्या होती है, दोनों का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स है, ये सब हमने डिटेल में समझा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्विसेज कितने टाइप की होती है। तो सर्विसेज 3 टाइप की होती है। एक होता है बिजनेस सर्विस, एक होता है सोशल सर्विस, एक होता है पर्सनल सर्विस। तो ये हमने डिटेल में समझा एंड हमारे चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। यानी बिजनेस को कंडक्ट करने में, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस को कौन कौन सी सर्विसेज यूज करनी होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो बिजनेस यूज करता है। बिजनेस को सक्सेसफुली कैरी ऑन करने के लिए कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहली है बैंकिंग सर्विस, अगला क्या है इंश्योरेंस सर्विस, अगला क्या है कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो बिजनेस यूज करता है। ठीक। जैसे हम लोग बैंकिंग सर्विस बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बैंकिंग सर्विसेज मैंने इन सारे टॉपिक के साथ, सब टॉपिक के साथ आपको डिटेल में पढ़ाया है। इस समय आज हम इंश्योरेंस सर्विस जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। एंड आज हम इंश्योरेंस सर्विस का आखिरी कह लीजिए सब टॉपिक पढ़ेंगे, मरीन इंश्योरेंस पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, एंड मरीन इंश्योरेंस का कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, राइट। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मरीन इंश्योरेंस। देखिए, मरीन मतलब क्या होता है, मरीन मतलब होता है समुद्र, समुद्री, दैट इज मरीन। ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है मरीन प्लस इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस तो हम पिछले 8 लेक्चर से मैं इंश्योरेंस इंश्योरेंस कह रही हूँ और इंश्योरेंस काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा नाम समझ के कि देखिए मरीन मतलब समुद्री, इंश्योरेंस मतलब हमने पढ़ा था ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर्ड होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लॉसेस। अब वो किस टाइप का लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे है मरीन। मरीन मतलब देखिए समुद्र से रिलेटेड बहुत सारे खतरे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है दैट कम्स अंडर मरीन इंश्योरेंस। ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है, मरीन मतलब समुद्री। तो समुद्र के कुछ खतरे, खर्चे नहीं खतरे, समुद्र के कुछ खतरे हैं, समुद्र की वजह से कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है दैट कम्स अंडर मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें अग्रीमेंट होता है एंड इस अग्रीमेंट के तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट द लॉस विच इज कॉज बाय मरीन पेरिल्स और पेरिल्स ऑफ द सी। यानी पेरिल्स मतलब होता है खतरा, ठीक है, समुद्र के जो खतरे हैं, ठीक है, या मरीन यानी समुद्र के जो खतरे हैं उससे अगर लॉसेस हुआ तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है मरीन इंश्योरेंस में। ये बात समझ में आई। मरीन इंश्योरेंस में क्या किया जाता है, मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, कवर प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, बट किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट लॉस विच इज कॉज बाय मरीन पेरिल्स, यानी समुद्र के जो खतरे हैं। पेरिल मतलब होता है खतरा, पेरल मतलब होता है खतरा, ठीक है। तो मरीन यानी समुद्र के जो खतरे हैं, समुद्र से रिलेटेड जो खतरे हैं, उससे अगर लॉस होता है, उससे अगर नुकसान होता है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है किसमें, मरीन इंश्योरेंस में। ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि समुद्र से रिलेटेड खर्चे कौन से हो सकते, फिर मैं खर्चे बोल रही हूँ, खतरे, समुद्र से रिलेटेड खतरे कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो मेरे मुंह से बार बार, एक्चुअली अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है अभी जस्ट इससे पहले, और उसके बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उधर मैं खर्चे खर्चे कॉस्ट की बात कर रही थी ना, खर्चे खर्चे कई बार मैंने खर्चे बोल लिया, तो अब खर्चे से अब मैं खतरे पे आ गई हूँ, तो इसीलिए ये आवाज ऐसी हो रही है। चलिए फिलहाल मरीन पेरिल्स, ठीक है, यानी समुद्र के जो खतरे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, अगर कोई शिप है,
सामान लेके, गुड्स लेके ट्रेवल कर रही है समुद्र में, ठीक है, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि कोलिजन ऑफ शिप, यानी दो शिप का कोलिजन भी हो सकता है जो काफी रेयर है, या फिर किसी शिप का रॉक के साथ कोलिजन हो सकता है, या शिप पे अटैक हो सकता है बाय एनिमीज, या शिप में आग लग सकती है, जो होती है काफी, मतलब केसेस हम सुनते हैं, आग लग सकती है, या शिप को जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं, वो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर कैप्टन को वो कैप्चर कर लिया गया, या क्रू मेंबर को कैप्चर कर लिया गया। तो इस टाइप के खतरे होते हैं समुद्र से रिलेटेड। और इससे क्या होता है, इससे शिप डैमेज हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या शिप कभी कभार गायब भी हो जाती है। जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं, पूरी शिप लेके चले जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉन पेमेंट ऑफ राइट, ये जो शिप थी, ठीक है, किसी एक्स कंपनी का सामान लेकर के ट्रेवल कर रही थी, इस प्लेस से, प्लेस ए से लेके प्लेस बी तक ट्रेवल कर रही थी, रास्ते में कुछ अटैक हो गया या कुछ, मतलब हाँ कह लीजिए समुद्री डाकू ने अटैक कर लिया, पूरा जो सामान था वो लेके चले गए, शिप को छोड़ दिया, बाकी सारा सामान लेके चले गए, ठीक है। अब शिप जब यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, वैसे तो इन्फॉर्म कर दिया गया, बट शिप जब यहाँ पे पहुंचेगी, तब सामान अगर ट्रांसपोर्ट हुआ ही नहीं, तो कैसा फ्राइट, फ्राइट मतलब भाड़ा, तो फ्राइट भी नहीं मिलेगा, तो शिप का तो लॉस हो गया ना, शिप सामान लेके यहाँ से यहाँ तक गई, बीच में अटैक हो गया, अब इसमें इसकी क्या गलती है? तो अगर फ्राइट का पेमेंट नहीं हुआ, तो ये सब कुछ खतरे हैं विच इज रिलेटेड विद मरीन, समुद्र से रिलेटेड ये सब खतरे हैं। समझ में आ गया? ये सारे खतरे हैं, शिप का कोलिजन हो सकता है, अटैक हो सकता है, कैप्चर किया जा सकता है, जिससे डैमेज, डिस्ट्रक्शन या डिसअपियर हो सकता है, या फ्राइट का पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो इन सब खतरों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो शिप ओनर होते हैं वो क्या कराते हैं? वो कराते हैं मरीन इंश्योरेंस। तो समझ में आ गया मरीन इंश्योरेंस क्या है? ये एक डिवाइस है जिससे इंश्योरर, इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस कर रही है, इंश्योरर क्या करता है? कंपनसेट करता है, किसे? ओनर ऑफ द शिप, ये जो शिप का ओनर है, या जो कार्गो, कार्गो मतलब गुड्स का जो ओनर है, उसे, उन्हें कंपनसेट करता है अगर कोई लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, ठीक है, अगर जब समुद्र में जब शिप जा रही है, उस ट्रांजिट के दौरान अगर कुछ लॉस होता है, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो ओनर ऑफ द शिप है, ओनर ऑफ द कार्गो है, इसको कंपनसेट करता है, ठीक है। तो दिस इज मरीन इंश्योरेंस, यही है मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी जो इस शिप को इंश्योर कर रही है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अंडरराइटर। ये नाम थोड़ा यहाँ पे अलग है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन किया है। अंडरराइटर कौन होते हैं? जो इंश्योरर होता है इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरर होता है, जो कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योर कर रही होती है, उसको कहते हैं अंडरराइटर, ठीक। और प्रीमियम तो आप जानते हैं, वही प्रीमियम है जो हमने पिछले लेक्चर वीडियोस में पढ़ा है। प्रीमियम क्या है? अब देखिए, इस शिप का अगर इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, ये शिप का अगर इंश्योरेंस हो रहा है, तो इसका जो ओनर है पहले कुछ प्रीमियम पे करेगा ना, प्रीमियम पे करेगा, उसी के बदले में इसको गारंटी मिलती है कि अगर कुछ लॉस हुआ ड्यूरिंग द जर्नी, शिप जब समुद्र में जा रही है, उस जर्नी के दौरान अगर कुछ लॉस हुआ, तो जो कंपनी है दैट विल कंपनसेट, ठीक है। बट उसके बदले में इसको पहले क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा ना। तो प्रीमियम क्या है? एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो पे करता है इंश्योर्ड, यानी ये जो शिप का मालिक है, कार्गो का मालिक है, वो इसको पे करेगा इन कंसीडरेशन, जिसके बदले में उसे गारंटी मिलेगी कि प्रोटेक्शन, गारंटी मिलेगी कि, गारंटी मिलेगी या कह लीजिए प्रोटेक्शन मिलेगा कि अगर कोई लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, इस जो समुद्री यात्रा के दौरान अगर कुछ लॉस होता है तो वो कवर होगा। तो दिस इज प्रीमियम, इसी को प्रीमियम कहते हैं, ठीक। अब ये जो मरीन इंश्योरेंस है, इसमें तीन चीजें कवर होती हैं। मरीन इंश्योरेंस में तीन चीजें कवर होती है, कौन कौन सी? पहला है शिप, ये जो शिप आपको दिख रही है ना, जिसको हल भी कहते हैं, तो सबसे पहला तो शिप या कह लीजिए हल जो है, ये इंश्योर्ड होता है, ये कवर होता है। दूसरा, इस पे जो सामान रखा गया है, कार्गो, ठीक है, कार्गो या कह लीजिए गुड्स कहते हैं, जो सामान रखा गया है, इसका इंश्योरेंस होता है। एंड फ्राइट, फ्राइट मतलब भाड़ा, ठीक है, बताया था ना एग्जाम्पल, शिप यहां से लेके यहां तक जा रही है, प्लेस ए से लेके बी तक जा रही है, बीच में समुद्री डाकुओं ने अटैक कर दिया, ठीक है, सामान लेके चले गए, गुड्स या कार्गो पूरा चुरा लिया, शिप को छोड़ दिया, ठीक। तो सामान जब यहां तक पहुंचा ही नहीं, तो कैसा भाड़ा, यानी इस शिप जो है कंपनी, जो शिप कंपनी है, उसको तो फिर भाड़ा मिलेगा ही नहीं ना, तो उसको भी इंश्योर किया जाता है, ठीक है, उसे फिर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो। जो मरीन इंश्योरेंस है उसमें तीन चीजें कवर होती है, एक शिप कवर होती है, दूसरा कार्गो, तीसरा फ्लाइट, ठीक। तो देखिए, पहला जो शिप या कह लीजिए हल इंश्योर्ड होती है, तो शिप इंश्योर्ड होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए समुद्र में तो बहुत टाइप के खतरे हैं,
क्या पता शिप का कोलिजन हो जाए किसी रॉक से, या मतलब कुछ और दिक्कत आ जाए, शिप डैमेज हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके तहत इंडेमनीफाई किया जाता है इंश्योर्ड को, यानी जो शिप कंपनी है उसे कंपनसेट किया जाता है, इंडेमनीफाई किया जाता है अगर कुछ नुकसान होता है, डैमेज होता है शिप पे, ठीक है। तो पहला क्या है, शिप इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस में पहला शिप इंश्योर्ड होती है। अगला क्या है, कार्गो, जो गुड्स हैं, गुड्स भी तो डैमेज हो सकते हैं, क्या पता गुड्स चोरी हो जाए, गुड्स लॉस्ट हो जाए, ठीक, या फिर शिप में कुछ आग लग जाए जिससे आधा गुड जल गया, कुछ बच गया, या पूरा ही लॉस हो गया, ठीक है। तो इसलिए गुड्स का भी इंश्योरेंस किया जाता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी इस केस में जो गुड्स है, जो कार्गो है, उनको कवर करती है, ठीक। तीसरा क्या है, फ्राइट, बताया था भाड़ा, ठीक है। अगर सपोज करिए जो कार्गो है डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन, अभी पिछली स्लाइड में बताया था, जो कार्गो है मतलब जो गुड्स है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि शायद वो डैमेज हो गए, आग लग गई, या चोरी हो गए, कुछ भी हो गया, तो यानी अब उन्हें फ्राइट ही नहीं मिलेगा, उन्हें भाड़ा ही नहीं मिलेगा। जब प्लेस बी तक आपने सामान पहुंचाया ही नहीं तो भाड़ा ही नहीं मिलेगा। तो उस केस में जो लॉस ऑफ फ्राइट है वो रिम्बर्स करता है कौन, इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो इंश्योर्ड है तो, ठीक है। तो ये तीन चीजें इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस में कवर होती हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या कह लीजिए एलिमेंट मरीन इंश्योरेंस के। तो इसको बताने से पहले मैं एक बात कहूंगी कि याद है मैंने एक स्लाइड में आपको 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं इंश्योरेंस के, तो वो मैं फिर से मार्क करूंगी कि वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी इंश्योरेंस हमने पढ़ा, हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा, हमने फायर इंश्योरेंस पढ़ा, और अब हम मरीन इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं। हर इंश्योरेंस में वही जो 7 बेसिक प्रिंसिपल है ना, वही प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सब में लगते हैं, ठीक है। बस कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में मैंने आपको बताया था ना, एक्सेप्शन है, बाकी वही प्रिंसिपल लगते हैं। इसलिए अगर आपने वो देखा है तो आप आसानी से जल्दी से समझ जाएंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर उसको देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद। तो मरीन इंश्योरेंस के प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि मरीन इंश्योरेंस क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति, यानी जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर कोई लॉस हुआ मरीन, मतलब अगर शिप जब जा रही है सी में, तो अगर कुछ लॉस हुआ तब क्या होगा, वो लॉस रिकवर होगा, ठीक है। जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो उस लॉस को मतलब कंपनसेट करेगी। तो वही है, मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, लेकिन बताया था ना लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो रिकवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम इंश्योरर, ठीक। दूसरा मरीन इंश्योरेंस का क्या एलिमेंट है, या कह लीजिए क्या प्रिंसिपल है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब है कि जो इंश्योर्ड है एंड इंश्योरर है, दोनों को डिस्क्लोज करनी होती है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जो सही इंफॉर्मेशन है वो उन्हें डिस्क्लोज करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंफॉर्मेशन हाइड करनी हो, नहीं तो बाद में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, ठीक है। और ये दोनों पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं, जो शिप का मालिक है उससे भी, और जो इंश्योरेंस कंपनी है दोनों से, ठीक है। दोनों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी है एक दूसरे की तरफ फेथ दिखाते हुए, विश्वास दिखाते हुए सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। तीसरा क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब ये जो शिप का मालिक है उसका शिप में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, या जो अपना गुड्स भेज रहा है शिप में उसका गुड्स को बचाने में, ठीक है, उसका गुड्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब उस उसको गुड्स को प्रोटेक्ट करने, शिप को प्रोटेक्ट करने में मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शिप में कोई डैमेज था, शिप में कोई खराबी थी, फिर भी शिप को भेज दिया, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रॉक्सिमिटी कॉज। ये भी हमने पढ़ा था। प्रॉक्सिमिटी कॉज मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी तभी लिएबल है पे करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करने के लिए या पे करने के लिए तभी लिएबल है अगर उसका जो नियरेस्ट कॉज है वो अगर पॉलिसी में कवर हो रहा है तो। समझ में आया? अगर उसका जो नियरेस्ट कॉज है, नियरेस्ट कॉज मतलब जो कारण है, अगर कोई शिप डूब गई, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई शिप समुद्र में डूब गई, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट अगर उसका जो नियरेस्ट कॉज है, ठीक है, नियरेस्ट कॉज अगर उस पॉलिसी में कवर होता है तभी मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको कंपनसेट करेगी। तो दिस इज प्रॉक्सिमिटी कॉज,
ठीक है। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है मरीन इंश्योरेंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ और इसी के साथ हमारा मरीन इंश्योरेंस और पूरा इंश्योरेंस सर्विसेज का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है। एंड एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ नवंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। नोट्स चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।